आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बात का हम अध्ययन कर रहे हैं उसे कैसे अमल में लाएं। यदि आपको चोरी करने या झूठ बोलने का मोह होता है और शैतान इस क्षेत्र में लोगों की परीक्षा करता है, तो आप उठकर उसके विषय में नहीं बताएंगे। आप इस परीक्षा का सामना करेंगे और कहेंगे, हे शैतान, तू झूठ है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तेरा सामना करता हूँ। और यदि आप कुछ गवाही देते हैं, तो आप यीशु के नाम में शैतान पर जय पाने के विषय में गवाही दें। जब आप पर संदेह करने की परीक्षा आती है, तब ऐसा ही करें। संदेह का त्याग करें। उसकी चर्चा करना छोड़ दें। इस बात की बढ़ाई करना छोड़ दें कि आप पर संदेह करने की परीक्षा आई है। इसके बदले में कहें, हे शैतान, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। मैं संदेह करने से इनकार करता हूँ। आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप संदेह करने वाले नहीं हैं। आप विश्वासी हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आपके जीवन में रुकावट लाने की और आपको सफलता से रोकने की शैतान की योग्यता को अंगीकार करने का मतलब शैतान को अपने जीवन में प्रभुता देना है। भय का अंगीकार करना भय को अपने जीवन में प्रभुता प्रदान करना है। यदि आप भय को अंगीकार करेंगे, तो आप भय में और मजबूत होते जाएंगे और शत्रु आपको और अधिक बंधन में डालेगा। परंतु यदि आप साहस के साथ अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर पिता आपकी देखभाल करता है और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे और यह घोषणा करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ आपके विषय में कहता है वह सच है, तो आप अपने जीवन में शैतान के प्रभाव के ऊपर उठ जाएंगे। जितनी बार आप संदेह, भय, कमजोरी और रोग का अंगीकार करते हैं, आप प्रकट रूप से यह अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर का वचन सच नहीं है और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने में असफल है। कुछ समय के लिए इस पर विचार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उस स्थान को देखें जो अंगीकार आपके लिए थाम कर रखता है। अपनी बीमारी का अंगीकार न करें, अपनी चंगाई का अंगीकार करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी भी विषय पर अपने आप से यह प्रश्न करें। उदाहरण के लिए चंगाई या बीमारी लें। परमेश्वर चंगाई के विषय में क्या कहता है? वचन घोषणा करता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यशायाह 53:5, 1 पतरस 2:24। बाइबल यह कहती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यशायाह 53:4। मत्ती 8:17 में लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परंतु कई बार यह अंगीकार करने के बजाय कि यीशु ने उनके रोगों को सह लिया है और उन्हें हटा दिया है, वे अंगीकार करते हैं कि रोग उनके पास है। हम कई बार गलती करते हैं, परंतु जब वे अंगीकार करने लगते हैं कि यीशु ने उनकी बीमारी और रोग के विषय में कुछ किया, अर्थात उसे उठा, क्योंकि हम वचन की गवाही स्वीकार करने के बजाय अपने शारीरिक इंद्रियों की गवाही स्वीकार करते हैं। परंतु जब वे अंगीकार करने लगते हैं कि यीशु ने उनकी बीमारी और रोग के विषय में कुछ किया, अर्थात उसे उठा लिया, तब चंगाई और स्वास्थ्य उनके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। सुनने और वचन का अंगीकार करने से चंगाई। वर्षों पहले मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण सुना जिसने केवल परमेश्वर का वचन सुनकर और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंगीकार को बदलकर चंगाई प्राप्त की। मेरी किसी सभाओं में एक महिला ने मुझसे कहा, मैं अपनी बहन को लाने पागलखाने जा रही हूँ। वह पूरी तरह से पागल नहीं है, परंतु उसे उस संस्था के देखभाल जरूरी है। जब कोई उससे बातें करता है, तब वह समझती है, और मैं जब भी उसे लेने जाती हूँ, तब डॉक्टर किसी भी समय उसे 2 सप्ताह की छुट्टी दे देते हैं।
मुझे विश्वास है कि उसे इन आराधना सभाओं से लाभ होगा, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आ रही हूँ। उन 2 हफ्तों में मैंने इस बहन के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, परंतु केवल वचन सुनकर उसका दिमाग ठीक हो गया और उसके बाद वह कभी अस्पताल नहीं गई। डॉक्टरों ने उसे चंगा घोषित कर दिया। उसने हार, भय और संदेह का अंगीकार करना शुरू किया था और वे बातें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। इस तरह से वह मानसिक रीति से बीमार हो गई। इन सभाओं वह समझ गई कि उसने कहाँ गलती की है और वह सही अंगीकार करने लगी और चंगी हो गई। डॉक्टरों ने भी कहा कि चंगी है। इस सभा में आने से पहले उन्होंने कहा था कि उसका दिमाग कभी ठीक नहीं होगा। इस बहन की चंगाई नाट्यपूर्ण थी, इसलिए मंडली की दूसरी एक महिला ने अपनी महिला पड़ोसी को आने के लिए कहा। यह स्त्री मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसे मनोचिकित्सालय जाने के लिए कहा गया था, परंतु वह अब तक नहीं गई थी। उसने कहा कि उसका और उसके पति का भी उद्धार नहीं हुआ है, परंतु वह उसके पति को बताएगी कि इस सभा में उस दूसरी महिला के साथ क्या हुआ और उस पुरुष की पत्नी को सभा में लाने की कोशिश करेगी। अपने पड़ोसी के साथ वह सुबह की कई सभाओं में आई। जब वह सप्ताह पूरा हुआ तब उस स्त्री का उद्धार हो चुका था। वह चंगी हो गई थी और पवित्र आत्मा से भर गई थी। मैंने उसी कलीसिया में प्रचार किया और उस स्त्री ने उसमें भाग लिया और उसके पति ने भी उद्धार पाया। पहली महिला जो मानसिक रूप से बीमार थी, उसने मानसिक रूप से बीमार होने से पहले उद्धार पाया था और पवित्र आत्मा से भर गई थी। परंतु जिस तरह से लोग शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, उसी तरह से वे मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। परमेश्वर शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है और मानसिक रूप से भी बीमार व्यक्ति को भी चंगा कर सकता है। अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी इच्छा और आपका विश्वास इन दोनों बातों का चंगाई को या परमेश्वर से आप जो कुछ पाना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने से गहरा संबंध है। यदि आप वचन पर विश्वास नहीं करते या आपको चंगाई नहीं चाहिए, तो परमेश्वर जबरन आप पर चंगाई नहीं थोपेगा। परमेश्वर से प्राप्त करने में आपको भी अपनी भूमिका निभाना है। इस मामले में परमेश्वर आपकी इच्छा पर अपनी इच्छा नहीं थोपता। हम स्वाभाविक दृष्टिकोण से इस ओर देखेंगे। वर्तमान समय के डॉक्टर लोगों से केवल यह नहीं कहते, आपके साथ यह समस्या है, यह दवा ले लो और आप चंगे हो जाओगे। यह इस तरह अपने आप काम नहीं करता। वास्तव में डॉक्टर उस व्यक्ति के सहयोग के बिना उसकी सहायता नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, डॉक्टर किसी व्यक्ति को दवा लिख कर दे सकता है, परंतु यदि वह व्यक्ति दवा नहीं लेगा तो वह चंगा नहीं होगा। यदि संसारिक डॉक्टर आपके सहयोग के बिना आपकी मदद नहीं कर सकता, तो स्वर्गीय डॉक्टर आपके पूर्ण सहयोग के बिना आपकी सहायता कैसे कर पाएगा? परमेश्वर के कुछ नियम और कानून हैं जिनके द्वारा वह कार्य करता है और जिन्हें वह चंगाई की सेवकाई देता है। वे भी लोगों पर जबरन चंगाई थोपते हुए नहीं जाते। चंगाई पाने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि यदि कोई उनके लिए विश्वास की प्रार्थना कर देगा तो वे अपने आप चंगे हो जाएंगे, फिर वे स्वयं किसी बात पर विश्वास करें या न करें। और इन लोगों ने किसी और के विश्वास से चंगाई पा भी ली तो वह स्थायी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, मैंने लोगों को अस्थायी मदद पाते हुए देखा है, परंतु बाद में जो उन्होंने पाया था उसे उन्होंने खो दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अपने विश्वास के माध्यम से चंगाई को कैसे बनाए रखें। यदि आप स्थायी सहायता पाना चाहते हैं,
तो आपको स्वयं विश्वास में चलना होगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। जब तक आप कमजोरी, बीमारी और दर्द के अंगीकार को थामे रहेंगे, तब तक आप कमजोरी, बीमारी और दर्द को महसूस करते रहेंगे। आप किसी परमेश्वर के जन को आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करने के लिए ढूंढ सकते हैं, परंतु उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका अविश्वास उसके विश्वास के प्रभाव को नष्ट कर देगा। यह सच है कि जो मसीह में बालक हैं, उन्हें कुछ समय तक दूसरों के विश्वास के सहारे संभाला जा सकता है, परंतु एक समय आएगा जब उन्हें अपने विश्वास का उपयोग करना है और उसे बढ़ाना है। यही कारण है कि लोग चंगाई पाते हैं और फिर उसे खो देते हैं। वे ऐसी सभा में गए थे जहां पर सामूहिक विश्वास था और उन्होंने चंगाई प्राप्त की, परंतु जब वे अकेले हो गए, तब शैतान ने उनके अविश्वास का लाभ उठाया और फिर बीमारी उन पर डाल दी, क्योंकि अपने विश्वास के आधार पर उसका सामना कैसे करना चाहिए, इस बात को वे नहीं जानते थे। अपने पापों को और कमजोरियों को अंगीकार न करें, परमेश्वर की क्षमा का अंगीकार करें। जो विश्वासी निरंतर अपने पापों को और कमजोरियों को अंगीकार करता है, वह अपनी चेतना में पाप, कमजोरी और असफलता का निर्माण करते जाता है। यदि हम पाप करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो वह विश्वास योग्य है और हमें अपने पापों से शुद्ध करता है और क्षमा करता है। 1 यूहन्ना 1:9। एक बार अपने पापों का अंगीकार करने के बाद उसका फिर से उल्लेख न करें। यह पिछला इतिहास नहीं है, क्योंकि पिछले इतिहास को स्मरण किया जा सकता है। जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तब ऐसा होता है मानो कोई पाप ही नहीं हुआ हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। यशायाह 43:25। परमेश्वर को आपके पाप की याद नहीं है, तो आप क्यों याद करते हैं? परमेश्वर को अपने पाप का स्मरण दिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसने यशायाह 43:25 में कहा है कि वह इस बात को याद नहीं करता कि आपने कोई पाप किया है। यही कारण है कि कई लोगों के पास विश्वास नहीं है। वे अपनी बातों के द्वारा विश्वास से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब वे प्रार्थना करते हैं, तब कई प्रकार पाप, कमियां, दोष, गलती और विफलताओं का दोष वे अपने सिर पर मढ़ते हैं। और जब वे खुद को दोष लगान आपके पापों के लिए परमेश्वर की क्षमा को अंगीकार करें। आपको क्या अंगीकार करना चाहिए? यदि आप कुछ अंगीकार करना चाहते हैं, तो आप इस बात का अंगीकार करें कि आपके पाप, गलती या असफलता के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। यह अंगीकार करें। अंगीकार करें कि उसने आपको क्षमा की है, आपको शुद्ध किया है और वह आपके पापों को भूल गया है। अंगीकार करें और कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं भी यह भूल गया हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे खड़े रहता हूँ मानो मैंने कभी गलत किया ही नहीं। और यदि शैतान आपके पाप को आपके सामने लाने का प्रयास करता है, तो उसे कहें, हाँ, यह सच है शैतान, मैंने यह किया और वह गलत था। परंतु 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और न्यायी है और वह मेरे सारे अधर्मों से मुझे शुद्ध करेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा की है, मैं उसे धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, परंतु कुछ समय तक उसका अभ्यास करें, क्योंकि आप इतने लंबे समय से गलत दिशा में जा रहे हैं। आरंभ में गलत अंगीकार करने की आदत को तोड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु जब आप परमेश्वर के वचन पर चलने का अभ्यास करेंगे, तब आप विजय का अनुभव करेंगे। वचन पर चलने का अर्थ सही अंगीकार करना है,
सही विचार करना है। आपके लिए कोई कितनी ही लंबी प्रार्थनाएं क्यों न करे, जब तक आप वचन के विरोध में चलते हैं तब तक वचन आपके लिए काम नहीं कर सकता। परंतु जब आप वचन के अनुसार चलेंगे तब वचन आपके लिए कार्य करेगा। उसी तरह आपको अपने पापों को लोगों के सामने कभी अंगीकार नहीं करना चाहिए। आप किसी से क्षमा मांग सकते हैं, परंतु ऐसा करने के बाद उसे भूल जाएं। अपने पापों को लोगों के सामने अंगीकार न करें। यदि आप अपने पापों के विषय में किसी को बताना चाहते हैं तो प्रभु को बताएं और फिर उसे भूल जाएं। इस तरह आप अपने विश्वास को मुक्त करते हैं। सही विश्वास करने के द्वारा, सही सोचने के द्वारा और सही अंगीकार करने के द्वारा। हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करें, फिर परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, और देखें कि जब आप परमेश्वर के वचन को मुक्त करते हैं तो वचन आपके लिए कैसे काम करता है।